औरत पर दूसरी जिम्मेदारी और औरत के ऊपर मर्द का दूसरा हक है राजों की हिफाजत, राज की हिफाजत। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाफिज़ातुल लिल गैबी बिमा हफिज़ल्लाह। साले औरतें मर्दों के राजों की हिफाजत करने वाली होती हैं इस बिना पर कि अल्लाह ताला ने उनके राजों की हिफाजत की है। औरत और मर्द के रिश्ते को कुरान हकीम में यूं बयान किया गया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम उन औरतों के लिए लिबास हो और वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास है। जैसे लिबास और जिस्म का रिश्ता है, लिबास जिस्म को मौसम के सर्दो गर्म से भी बचाता है। लिबास तन ढांपता है, हिफाजत करता है ना, राजों की हिफाजत इसी तरह से होती है, उयूब की हिफाजत। लिबास जीनत का सबब भी होता है, तो ये रिश्ता माशरे में जीनत का सबब भी है। औरत और मर्द एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं और उन्हें एक दूसरे की बातों का सबसे ज्यादा पता होता है। तो अल्लाह ताला ये इजाजत नहीं देते कि आखिरी हद तक मर्द के राजों से वाकिफ होने के बाद औरत उसके राजों को बेनकाब करती रहे। हर इंसान के कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई होती हैं, तो उनके बारे में वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। तो मर्द अगर राज छुपा नहीं सकता तो ऐसा औरत के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो उसके राजों को अफशा कर दे। इस्लामी शरीयत में औरत को पाबंद किया गया है कि वो मर्द के राजों की हिफाजत करे। अपनी माँ पर भी नहीं खोलेगी, दोस्त पर भी नहीं, भाई पर भी नहीं, बाप पर भी नहीं, किसी पर मर्द के राज नहीं खोल सकती, वरना अल्लाह ताला उसके राज खोल देंगे। कौन है जो अल्लाह ताला का मुकाबला कर सके? कौन है जो इस बेनकाबी का तहम्मुल कर सकता है कि इंसान के सारे उयूब सारी दुनिया के सामने खुल जाए? और फिर आप देखिए कि दो आदमी, दो लोग इकट्ठे रहते हैं तो शिकायत भी हो जाती है। हर बात अगर जाके औरत घर वालों को बताएगी तो फिर क्या होगा? वो उसी के शौहर के बारे में बुरा सोचने लगेगी और शौहर बीवी तो जल्द इकट्ठे हो जाएंगे, घर वालों का दिल खराब हो जाएगा और ये ताल्लुकात मुस्तकिल खराब होने पर मुंतज हो सकते हैं। तो औरत मर्द की राजदार है, उसे राजदारी आखिरी वक्त तक निभानी है। यही वफा है कि वो मर्द के साथ वफा करे, इताअत भी करे, राजों की हिफाजत भी करे, किसी तीसरे शख्स से मर्द के राज बयान ना करे।